युद्ध भी हो सकता है। उसी क्षण उधर से तो बारात की तैयारी हो रही है और इधर रुक्मिणी कृष्ण भगवान की याद करते करते वो चारपाई पर गिर गई और थोड़ी देर के बाद उसे नींद आ गई। और जब नींद आई तो कृष्ण भगवान ने आकर के सपना दिया। सपने में आकर के कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी को दुपट्टा पकड़ के खींचो। अब रुक्मिणी मन ही मन में सोच रही है कि मेरे पति के दांत कैसे बिजली की तरीका से चमक रहे हैं, होठ कैसे संतरा जैसे कांपे, नाक कैसी है तोता भी शर्मा जाए। सपने में ही सोच रही है और फिर कह रही है एक काम करो मुझे वही ले चलो। गोयना मालिम के सपनों है वो तो सोच रही है सब कुछ अपनों ही है। जवाब दिया मुझे अभी ले चलो। कृष्ण भगवान बोले नहीं अभी नहीं लेके जाऊंगा। फिर कब ले जाओगे? जवाब दिया जब तुम्हारे भाई का साला बारात लेके आ जाए तो मेरे लिए एक चिट्ठी डाल देना। रुक्मिणी बोली अब चिट्ठी पिट्ठी को क्या करो, जब तुम आ गए तो वही ले चलो। ना मालिम के सपनों है रहो है। और एक ही बात कह के रुक्मिणी की सपना टूट गया, नींद टूट गई और रुक्मिणी उठ करके बैठ गई। जब उठ करके बैठी एकदम चारों तरफ को चीखने लगी, चारों तरफ को घर में देखने लगी। अरे श्याम कहाँ चले गए तुम? अभी तो सोते समय मेरे पास थे, मैं फिर सोई जा रही हूँ, तुम फिर मेरे पास आ जाओ। अब रुक्मिणी चारपाई पे पर के आंखें बंद करते हो, नींद तो सो कुछ नहीं। उसी समय अपनी माँ के पास गई और जवाब दिया मैया जिनकी हम पूजा करते हैं ना तो सपने में वही आए। तो जवाब दिया बेटा अब 3 दिन रह गए शादी के लिए। तो वो आए के कछ कह गई? जवाब दिया माता बुझे कह गई कि तुम्हारे जब भाई को सालो बारात लेके आ जाए तो मेरे पास एक चिट्ठी डाल दियो। रुक्मिणी की मां कहने लगी बेटा जे बातें ने मुझे तो बता दी, अपने भैया मत बता दी ना बिगड़ शादी के ही पहुंचा दे। वो ही समय आ गया। अब रुक्मिणी सोच रही है हे भगवान कल का दिन है जो बारात संध्या तक आ जाएगी। अब ऐसा कौन सा डाकिया होगा जो मेरी चिट्ठी को लेकर के द्वारका पहुंच जाए। तब तक रुक्मिणी के पास में एक पंडित जी आगे बड़े बूढ़े और जवाब दो बेटा बिच्चा डारो। रुक्मिणी कहने लगी है पंडित जी अबे मैं बिच्चा डारवे की तो स्थिति में नहीं हूं, तुम अंदर आ जाओ। जवाब दिया बिच्चा तो डार। जवाब दिया बिच्चा की तो बात खत्म करो, तुम एक काम करो पंडित जी मेरी चिट्ठी को लेके द्वारका चले जाओ। पंडित जी कहने लगे कि जो बड़ो फंदा है, द्वारका तो यहाँ से 750 कोस है और मुंह पे सवेरे से शाम तक 2 किलोमीटर चलो जाता, मैं ताई पे थक जाता। तो जवाब दिया कि अगर तेरी ऐसी इच्छा है तो ला मुझे चिट्ठी दे। उसी समय माता रुक्मिणी कृष्ण भगवान के लिए एक चिट्ठी लिखने लगी है। तो ताली बजा करके हल्की हल्की और सभी माताएं बहनें सभी भाई बोल